नेक्स्ट सिलेक्शन के क्रेडिट प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं बच्चों? आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, यह करेंट अफेयर टॉपिक के अंतर्गत हम आपसे बात करेंगे। अनुग्रह नारायण दास बने रक्षा लेखा महानियंत्रक के पद पर इन्हें नियुक्त किया गया है। और इस टॉपिक के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे हम आपसे डिस्कस करेंगे। और यह नियुक्ति टॉपिक से संबंधित है और यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेट ही पूछे जाते हैं, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इसलिए यह इम्पोर्टेंट है। और इस टॉपिक के लास्ट में अभ्यास प्रश्न है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप सभी इस क्लास के इन तक बने रहिए और महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त करते रहिए। अब हम बात करते हैं कि यह न्यूज चर्चा में क्यों है। तो अनुग्रह नारायण दास ने रक्षा लेखा महानियंत्रक यानी CGDA का पदभार ग्रहण कर लिया है, क्योंकि यह रक्षा मंत्रालय रक्षा लेखा महानियंत्रक के पद पर नियुक्त किया गया है। और यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब जब इस पद पर व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है तब तब इससे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए यह इम्पोर्टेंट है। और यह भारतीय रक्षा लेखा सेवा यानी IDS के 1991 बैच के वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो उनकी श्रेष्ठता और अनुभव को देखते हुए इस पद पर इन्हें नियुक्त किया गया है। और उन्होंने रक्षा वित्त प्रबंधन और लोक सेवा के क्षेत्र में 3 दशकों से अधिक समय का अनुभव है। यानी हम बात कहें तो इन्हें 30 वर्षों से अधिक का एक्सपीरियंस है, इसीलिए इस पद पर इन्हें नियुक्त किया गया है। अब हम बात करें इसके प्रमुख बिंदु के बारे में, तो इसकी प्रमुख बिंदु है उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब रक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही, वित्तीय दक्षता को मजबूत करने के लिए जरूरी है। क्योंकि जब जब कोई मुख्य पद पर नियुक्त किया जाता है तो उनकी जवाबदेही नियुक्त की जाती है कि आपको इन क्षेत्रों में सुधार करना है और इस डिपार्टमेंट को आगे लेकर जाना है। जो लॉस में चल रहा है उसे प्रॉफिट शो करना होता है, इसीलिए यह इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करें कि इन्होंने किन किन पदों पर महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां निभाई है और किस मंत्रालय में कार्य किए हुए हैं। तो इन्होंने जल संसाधन मंत्रालय में डायरेक्टर यानी निर्देशक के पद पर भी कार्य किया हुआ है और रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त वित्तीय सलाहकार एवं संयुक्त सचिव के पद पर भी इन्होंने कार्य किया है, यानी ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर भी इन्होंने कार्य किया हुआ है। और सेना मुख्यालय में प्रबंधन एकीकृत वित्तीय सलाहकार यानी फाइनेंस एडवाइजर के रूप में भी इन्होंने महत्वपूर्ण रोल अदा किया हुआ है। और दूसरा है CGDA मुख्यालय में यह स्पेशल CGDA अधिकारी के रूप में कार्य किया हुआ है। तो इन सारे मंत्रालयों या विभागों में एक जिम्मेवार और महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में इन कार्यों को संपादन किया है और इस डिपार्टमेंटल कार्य को आगे बढ़ाया हुआ है। इन्हीं सारे खूबियों को देखते हुए इन्हें नियुक्त किया गया है। अब हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी शैक्षणिक योग्यता के बारे में, तो उनके शैक्षणिक योग्यता क्या है बच्चों? तो उन्होंने उत्कल विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण किया हुआ है और यूनिवर्सिटी ऑफ एल्यूमिनियाना में भी अध्ययन किया हुआ है और भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु से यानी IIM बेंगलुरु से इन्होंने प्रशिक्षण यानी शिक्षा ग्रहण किया हुआ है। ये जो
जो छात्र या जो व्यक्ति आईआईएम बेंगलुरु से शिक्षा ग्रहण किया है वह अपने आप में एक टैलेंटेड व्यक्ति होता है, क्योंकि वे कुछ ही व्यक्ति इस संस्था तक अध्ययन के लिए पहुंच पाते हैं। नेक्स्ट है ड्यूक यूनिवर्सिटी से उन्नत प्रशिक्षण में भी इन्होंने डिग्री प्राप्त किया हुआ है। तो यह सारी इनके महत्वपूर्ण योग्यताएं हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम बात करें तो इस टॉपिक पर एक अभ्यास क्वेश्चन दिया गया है जिसे आपको बताना है। तो रक्षा लेखा महानियंत्रक यानी सीजीडीए के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया हुआ है? ऑप्शन ए है प्रतिभा वर्मा, ऑप्शन बी है अनुग्रह नारायण दास, ऑप्शन सी है राकेश शर्मा, ऑप्शन डी है कुसुम पाठक। तो इस अभ्यास प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में बताने के कष्ट करेंगे, क्योंकि यह वेरी इंपॉर्टेंट जानकारी है और अपॉइंटमेंट टॉपिक से आपसे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। तो अगर यह मेरा सेशन आप सभी को अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों, साथियों और ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।